नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है द आर्टिस्ट उस चैप्टर को आज हम देखेंगे, उसके पूरी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टीचर हु कॉट सेवी डूइंग विथ गॉड्स इन द क्लास। जब सेवी को टीचर गॉड्स के साथ देखा तो क्या किया, तो उनको उसको पनिशमेंट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट हिज सेबी टू हिज डैश। तो कहता है कि टीचर जो है वो सेबी का कंप्लेन किससे किया, तो वो उसकी माता से कंप्लेन किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, द आर्टिस्ट इज डैश। द आर्टिस्ट क्या है? द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है एस नायोया, जिसको हम लोग सिग्गा पूरा नायोया के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिग्गा नोया वाज बॉर्न। सिग्गा नोया का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1883 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्गा नोया वाज डाइड, यानी इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनका मृत्यु 1971 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। सबसे अगला क्वेश्चन है, ही वाज अ सेलिब्रेटेड जापानी। ये एक सेलिब्रेटेड जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवी वाज डैश। सेवी क्या था, तो सेवी एक आर्टिस्ट था, एक क्या था, कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवी पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टेन बॉट हिमसेल्फ। सेवी के माता पिता जानते थे कि वो हमेशा खरीदता है। क्या हमेशा खरीदता है, तो उसको सबसे ज़्यादा मन लगता था गॉड्स को पॉलिश करने में, इसलिए वो गॉड्स को ही खरीदता था, जिसको हम लोग कद्दू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। सेवी लिव्ड इन डैश। तो सेवी रहता था वो हार्बर टाउन में रहता था, ये याद रखेंगे, जिसको केवल 20 मिनट में पार किया जा सकता था, इस पार से उस पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द टाउन टू अनदर इन। यानी एक जगह से, यानी एक छोर से आप दूसरे छोर यानी एक जगह से आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल और केवल 20 मिनट के यात्रा करके, पैदल करके पहुंच सकते थे। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड। क्या मिलता था, वो हर एक जगह को सेवी जानता था। तो जहाँ पर गॉड्स मिलता था वो हर एक जगह, एक एक गली से ये वाकिफ था जहाँ पर गॉड्स मिलते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वन डे मतलब एक दिन, सेवी फाउंड, सेवी पकड़ा गया, अ पेकुलर गॉड्स एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड मैन ओमैन विच कोस्ट हिम। एक बार जो है सेवी फाउंड देखा एक गॉड्स को, जो कि वो एक ओल्ड ओमैन, एक महिला जो थी, बूढ़ी औरत, वो बेच रही थी। तो वो उनसे केवल और केवल 10 सेन यानी 10 सेन में वो उसको खरीद लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही यूज्ड टू बोर अ नीट होल इन द। वो हमेशा अगर हम कद्दू की बात करें, ये टॉप में ये क्या करता था, ये होल करता था, ये होल जो है वो टॉप में करता था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। कहता है, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। वो क्या निकालने के लिए होल करता था, वो सीड्स, उसमें से बीज निकालता था, उसमें से क्या निकालता था, बीज निकालता था, करके छिद्र करके। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, वेन एवर सेवी पास्ट थ्रू द मार्केट
ही सर्च्ड फॉर द, जब भी सेबी मार्केट से निकलता था, मार्केट से क्रॉस करता था, तो वो हमेशा गॉड्स को देखता था कि किधर किस दुकान में अच्छे अच्छे गॉड्स मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे कद्दू जो है वो मिल रहे हैं। वो हमेशा मार्केट में देखते रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा आसान है। सिग्गा नोया हैज़ रिटन द स्टोरी, सिग्गा नोया के द्वारा कौन सी स्टोरी लिखी गई है? तो उनके द्वारा जो है वो द आर्टिस्ट, ये स्टोरी आपको याद रखना है, इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट। सेबी वाज 12 ईयर डैश बॉय, आपको पता होगा कि सेबी ये जापान का लड़का था जिसका उम्र 12 यानी 12 ईयर्स यानी 12 साल था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेबी वाज सेबी वाज डैश जापानीज बॉय, सेबी वो 12 साल के यानी 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय था। 12 साल के एक जापान का लड़का था जिसका नाम था सेबी। अगला क्वेश्चन, सेबी हॉबी, सेबी की जो आदतें थी वो क्या था? वाज कलेक्टिंग ऑफ डैश, सेबी की जो आदतें थी वो क्या था? तो सेबी की जो आदतें थी वो हमेशा गॉड्स को क्या करता था? वो गॉड्स को कलेक्ट करता था, संग्रह करने का काम करता था। जहाँ पर उसको अच्छे गॉड्स, अच्छे कद्दू दिख जाए वो वहाँ से जाकर के परचेज कर लेता था और उसमें पॉलिश किया करता था, उसमें डिजाइन बनाया करता था, उसमें हुल करके बिच्चा निकाल करके उसमें से चाय की पत्ती रख करके वो पॉलिश किया करता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड, सेबी जो है वो एकदम जुनून रूप से उसमें इंटरेस्टेड था। और वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था? तो केवल और केवल वो गॉड्स को पॉलिश करता था और उसी में इंटरेस्ट था। एक बच्चा है तो उसको एक कद्दू खरीदता है और उसको उसमें से छिद्र करता है ऊपर में, टॉप में, और उसमें से बीज निकालता है और बीज निकाल करके वो क्या करता है? उसमें उसको बढ़िया से चाय की पत्ती के साथ उसको पॉलिश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सिग्गा नोया इज अ डैश राइटर, सिग्गा नोया ये कैसे राइटर थे? तो आपको याद ही होगा, ये भी एक जापान के राइटर थे, जापानी राइटर थे सिग्गा नोया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। वन डे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, एक दिन सेबी कॉट मतलब पकड़ा गया, रेड हैंडेड मतलब जो काम कर रहा था वो करते हुए पकड़ा गया, डैश टीचर, किस टीचर के द्वारा? तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था इथिस्ट टीचर, यानी जो नीति शास्त्र, इथिस्ट का मतलब होता है नीति शास्त्र। तो उस समय वो कक्षा जो है नीति शास्त्र की चल रही थी और उसी में सेबी को पकड़ा गया। सेबी बेंच के नीचे रख करके और क्या करता था? उसको पॉलिश किया करता था, ठीक ना। चलिए गॉड्स को पॉलिश करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सॉरी नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन है। सेबी वाज बॉट अ डैश इंच गॉड्स फ्रॉम एन ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन से वो सेबी जो है ये कितना इंच गॉड्स जो कद्दू है खरीदा, उसकी जो लंबाई है कितनी इंच थी? तो आपको पता होगा उसकी जो लंबाई है वो 5 इंच थी, 5 इंच इसकी लंबाई थी जिसको वो खरीदा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर बिकम वेरी डैश विथ सेबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडी, सेबी के जो टीचर थे वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। क्यों? आखिरकार क्या रीज़न था जो इतना टीचर जो है से उस पर गुस्सा हुए थे, ठीक ना। वेरी वेरी डैश क्या हुए थे? तो वेरी वेरी एंग्री मतलब बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हुए थे क्योंकि वो निगलेक्ट करता था स्टडी को, पढ़ाई कम करके, और वो गॉड्स को पॉलिश ज़्यादा करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। चलिए क्वेश्चन है 26, सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, तो सेबी जो है आपको याद होगा वो प्राइमरी, सॉरी
प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ता था, क्योंकि वो मात्र और मात्र 12 साल के था, वो केवल प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू डैश। सेबी गॉट गॉड्स, सेबी ने गॉड्स खरीदा कितने सेन में, किस में खरीदा, सेन में, रुपी में, टाका में। तो वहाँ जापान में सेन चलता है, इसलिए जैसे हम लोग के यहाँ रुपीज होता है ना पैसा, उसी तरह से वहाँ सेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द डेड। कहता है कि ये जो बच्चे होते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा ये चिल्ड्रेन होगा, यानी बच्चे में जो बच्चे को जो गुण होते हैं वो एक हमको उसको समझना चाहिए उसके गुणों को, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गॉड्स। जो 5 इंच का जो गॉड्स था, इंच का जो गॉड्स था उसकी प्राइस क्या थी, तो उसकी प्राइस आपको बताया थे और इसका प्राइस होगा 10 सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबीज फादर वर्क, सेबीज फादर मतलब सेबी के पिताजी वर्क मतलब काम करते थे एट डैश शॉप। किस तरह के शॉप पर सेबी के पिताजी काम करते थे, तो उसके पिताजी एक कारपेंटर के शॉप पर काम किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज सेलिंग डायोड परमिशंस एंड, एक मिनट, ऑरेंजेज। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये जो सेबी है का मतलब बोल रहा है कि सेलिंग डायर्ड परमिशन एंड डैश, मतलब यानी सेबी जो खरीदा था गॉड्स, वो एक महिला थी जो कि एक ओल्ड महिला थी, उसी महिला से वो जो है से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टर सोल्ड द गॉड्स ऑफ सेबी फॉर डैश। वो जो पोर्टर था जिसको टीचर ने गॉड्स दे दिया था, वो उससे कितने में बेचा, जो पोर्टर था उससे वो 50 में, यानी 50 एन में वो बेचा। पोर्टर जो वहाँ स्कूल में काम करता था जो पोर्टर, उसको वो 50 में बेचा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जो चपरासी था, पोर्टर का मतलब वही चपरासी होता है, चपरासी टीचर जो है चपरासी को दे दिया था गॉड्स। डैश इज अ शॉर्ट स्टोरी, तो आपको पता होगा द आर्टिस्ट जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर प्लीज्ड, सॉरी इसका आंसर होगा डिसप्लीज्ड। सेबीज जो हॉबी था उससे टीचर क्या होते थे, वो उससे चिड़चिड़ाते थे, यानी उसको पसंद नहीं करते थे, दुखी रहते थे उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सेबीज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू, ये हमेशा सेबी के पिताजी जानते थे कि वो हमेशा जाता है क्या खरीदने के लिए, गॉड्स खरीदने के लिए, हमेशा वो उसी का वही काम रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 36 है, द क्यूरो डीलर सोल्ड द गॉड्स टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। जो क्यूरो डीलर थे जिसने पोर्टर से खरीदा था गॉड्स, वो क्यूरो डीलर जो है किसको वो जो बेचा, एक अच्छा संग्रहकर्ता को, वो कैसे कितना है बेचा, तो वो 600 येन में बेचा। सोच लीजिए 10 में वो खरीदा, फिर ये पोर्टर जो था वो उसको 50 में बेचा, और फिर ये पोर्टर से खरीद करके ये 600 में बेचा। तो देख लीजिए 10 का वो लड़का पॉलिश करके उसको बना करके कितना उसको महंगा कर दिया कि उसको 600 में बेचना पड़ा। तो यही एक आर्टिस्ट है। इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।